हेलो डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे। करियर पॉइंट नामली यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत। कक्षा 10वीं के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला का तीसरा वीडियो प्रस्तुत करने जा रहे हैं आप लोगों के साथ में। उम्मीद है पिछले वाले वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहे होंगे। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। पहले प्रश्न को अच्छे से पढ़ लेते हैं क्या दिया हुआ है। द्विघात समीकरण 2x का वर्ग माइनस 4x प्लस 3 का विविक्तिकर ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? विविक्तिकर ज्ञात करना है समीकरण का। तो पहले हम समीकरण लिख लेते हैं। हमारी क्या समीकरण दे रखी है? 2x का वर्ग माइनस 4x प्लस 3 ये क्या है? हमारी द्विघात समीकरण है, क्योंकि इसकी बड़ी से बड़ी घात कितनी है? 2 है। की तुलना, द्विघात समीकरण की तुलना किससे करेंगे? जो द्विघात समीकरण होती है, क्या होती है द्विघात समीकरण? ax का वर्ग प्लस bx प्लस c से करने पर। द्विघात समीकरण की तुलना अगर हम करेंगे तो हमें क्या क्या प्राप्त होंगे? देखिए, x वर्ग के गुणे में कौन है? a, और यहाँ x वर्ग के गुणे में कौन है? 2, यानी कि a कितना प्राप्त हो जाएगा हमें यहाँ पर? 2। x के गुणे में कौन है? b, और यहाँ पर x के गुणे में कौन है? माइनस का 4, यानी कि b हमें कितना प्राप्त हो जाएगा? माइनस का 4 हमें प्राप्त हो जाएगा। अंत में क्या लिखा है? c, और यहाँ पर अंत में कितना लिखा हुआ है? 3, यानी कि हमें यहाँ पर a, b और c के मान प्राप्त हो गए हैं द्विघात समीकरण की तुलना करने से। अभी हमें क्या ज्ञात करना है? विविक्तिकर ज्ञात करना है। तो हम लिखेंगे विविक्तिकर जो होता है उसको हम लिखाते हैं डी से। उसका सूत्र होता है b का वर्ग माइनस 4ac। क्या होता है विविक्तिकर का सूत्र? b का वर्ग माइनस 4ac। b की जगह b का मान माइनस का 4, उसका वर्ग करेंगे माइनस 4 ऐसा का ऐसा, a की जगह a का मान 2, c की जगह c का मान 3। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, जो भी मान रखे हैं वह कोष्टक के अंदर रखे गए हैं। उसको आगे हल करते हैं। देखो, माइनस वाले की घात क्या है? सम संख्या, तो किस में उत्तर आएगा? प्लस में। और अगर विषम संख्या होती तो उत्तर किस में आता? माइनस में। 4 का वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा? 16, माइनस की जगह माइनस। कोष्टक खुलता है तो बताओ क्या होता है? गुणा होता है। तो हम गुणा करेंगे। 4 का गुणा 2 में करेंगे 8, और 8 का गुणा 3 में करेंगे 8 तिया 24। ठीक, इसको आगे हल करते हैं। बताइए, अलग अलग चिन्ह है तो क्या होगा? घटाव होगा। बिल्कुल, अलग अलग चिन्ह है तो क्या होता है? घटाव होता है। 24 में से 16 जाएंगे तो 8। आप प्लस करिए माइनस करिए, जो बड़ा वाला संख्या है उसी का चिन्ह लगता है, यानी उत्तर कितना आएगा हमारा? माइनस का 8। यानी कि हमने विविक्तिकर को जब हल किया, यानी कि डी का जो मान निकाला वो कितना आया है? माइनस का 8 आया है। और माइनस का 8 जो है वह 0 से क्या है? छोटा है। 0 से क्या है? छोटा है। जैसा कि आप आगे पहले ही पढ़ चुके हैं कि विविक्तिकर निकालते हैं तो b का वर्ग माइनस 4ac 0 से बड़ा है, यानी कि आपका उत्तर अगर प्लस में है तो दो भिन्न क्या होते हैं? वास्तविक होते हैं। अगर आपने विविक्तिकर का मान निकाला और आपका उत्तर शून्य आ गया है, तब आप बोलते हैं दो बराबर वास्तविक मूल होते हैं। अगर आपने हल किया, उसका उत्तर 0 से छोटा या कह सकते हैं ऋणात्मक प्राप्त होता है, तब हम कहते हैं कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। हम लिखेंगे अतः अतः दी गई समीकरण दी गई समीकरण का कोई वास्तविक हल नहीं है। कोई भी वास्तविक हल नहीं है। इसी के साथ हमारा पहला वाला क्वेश्चन खत्म हुआ। चलिए आज का हम हमारा दूसरा प्रश्न शुरू करते हैं। क्या दिया है प्रश्न को पढ़ लेते हैं। एपी का मतलब होता है समांतर श्रेणी। 2, 7, 12 का 10वां पद ज्ञात कीजिए। दी गई एपी क्या है पहले उसको लिख लेते हैं। क्या एपी दे रखी है? 2, 7, 12 का हमें कौन सा पद निकालना है? 10वां पद हमें प्राप्त करना है। 10वां पद प्राप्त करना है तो एक एक चीज़ों को ज्ञात करते हैं। 10वां पद प्राप्त करना है तो हम देखेंगे समांतर श्रेणी का प्रथम पद, जिसको हम किससे लिखते हैं? ए से लिखते हैं। प्रथम पद कितना दिया है इसके अंदर? 2, जो सबसे प्रथम में आता है वही हमारा प्रथम पद होता है। फिर जरूरत पड़ेगी हमें सार्वंतर की। सार्वंतर को किससे लिखा जाता है? डी से। सार्वंतर कैसे निकालते हैं? पीछे वाले पद में से आगे वाले पद को क्या करना पड़ता है? घटाना पड़ता है, तब हमें प्राप्त होता है सार्वंतर। आगे बढ़ते हैं। 7 में से 2 जाएगा, कितना प्राप्त होगा? 5। ठीक, प्रथम पद प्राप्त हो गया 2, सार्वंतर प्राप्त हो गया 5। कौन सा पद ज्ञात करना है? 10वां। इसके पीछे वा लिखा रहता है, वह क्या होता है हमारा? एन।
कौन सा पद प्राप्त करना है, 10वां, यानी n का मान कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अच्छा, वा पद ज्ञात करना है तो n वा पद का सूत्र होता है हमारे सामने। क्या होता है n वा पद का सूत्र, ए एन बराबर a प्लस एन माइनस का 1 गुणे में डी। क्या होता है n वा पद का सूत्र, a प्लस एन माइनस का 1 गुणे में डी। ये n वा पद का सूत्र आप याद रखिएगा, ताकि इस सूत्र की सहायता से ही आप प्रश्न को हल कर पाएंगे। चलो इसके अंदर मान रखते हैं a यानी कि प्रथम पद कितना दिया है, 2 प्लस n का मान कितना है, 10 माइनस का 1 गुणे में कितना है, d का मान कितना आया है हमारे पास, d का मान प्राप्त हुआ है 5। चलो इसको हल करते हैं। बताइए पहले किसको सॉल्व किया जाता है, पहले ब्रैकेट को हल किया जाता है। तो ब्रैकेट को हल करेंगे, 2 प्लस 10 में से 1 जाएगा, कितना आएगा, 9 प्राप्त हो जाएगा। और गुणे में कितना है, 5। बताओ जोड़ करें पहले कि गुणा होता है बोर्डमास नियम के हिसाब से, 2 ऐसा कैसा प्लस ऐसा कैसा गुणा होगा, 9 पंजे 45 आ जाएगा। ठीक, 45 में 2 को जोड़ेंगे तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, 47 प्राप्त हो जाएगा। यह 47 जो आया है यही हमारा उत्तर है। अतः लास्ट में लिख देंगे, अतः दी गई एपी का कौन सा पद पूछा था हमसे, 10वां। तो हम लिखेंगे दी गई एपी का 10वां पद 47 होगा। कौन सा होगा, 47। तीसरा प्रश्न को शुरू करते हैं। ठीक, तीसरा प्रश्न क्या दिया हुआ है, tan a बराबर 4/3। tan a का अर्थ ये है कि tan का कोण किस पर बन रहा है, a पर बन रहा है। चूंकि हम जानते हैं त्रिकोणमिति के अंदर, ठीक है, कौन सा त्रिभुज बनता है, समकोण त्रिभुज बनता है। कौन सा त्रिभुज बनता है, समकोण त्रिभुज बनता है। ठीक, कौन सा त्रिभुज बनता है, समकोण। tan a का अर्थ ये है कि कोण कहाँ पर बन रहा है, a पर बन रहा है। इस प्रकार हम त्रिभुज बना सकते हैं, a b c। कोण कहाँ बन रहा है, इस जगह पर। कोण के सामने वाला जो होता है वह क्या होता है, लंब। 90 डिग्री के सामने क्या होता है, कर्ण। और बची हुई भुजा कौन सी होती है, आधार। ठीक, लाल बटे कक्का, साइन कोस टेन। साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक। कोस का उल्टा क्या होता है, सेक। और टेन का उल्टा क्या होता है, कोट। ठीक है, यह हमें मान याद होने चाहिए। लाल बटे कक्का अगर याद है तो आपको सारे के सारे 6 परिमिति के सूत्र याद हो जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर अभी किसके बारे में बात हो रही है, टेन के बारे में बात हो रही है। तो टेन का सूत्र क्या दे रखा है हमें, लंब बटे आधार। टेन का सूत्र क्या दे रखा है, लंब बटे आधार। कितना दिया है, लंब बटे आधार। और वह कितना प्राप्त है, 4/3। यानी लंब का मान कितना है, 4। आधार का मान कितना है, 3 है। लंब का मान कितना प्राप्त आया है, 4। आधार का मान कितना है, 3 है। आवश्यकता किसकी है, कर्ण की। तो कभी भी हमें 3 भुजाओं में से 2 भुजाएं अगर दी हुई हो, तीसरी भुजा अगर हमें पता करना है, तो हम पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग कर सकते हैं। कौन सी प्रमेय का उपयोग करना है, पाइथागोरस प्रमेय। तो हम लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से क्या होती है पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। क्या होती है पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। आप इस पाइथागोरस प्रमेय को याद रखिएगा, इसकी सहायता से ही आप सवाल को हल कर पाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय को याद रखना है। ठीक है, चलो इसके अंदर मान रखते हैं। ठीक, कर्ण नहीं पता है, ऐसा कैसा रखेंगे, कर्ण वर्ग भी ऐसा कैसा बराबर लंब। लंब कितना है, 4, उसका वर्ग प्लस आधार। आधार कितना गिवन है, 3 है, उसका वर्ग। हल करते हैं, कर्ण का वर्ग ऐसा का ऐसा बराबर 4 का वर्ग कितना होता है, 16 प्लस 3 का वर्ग 9। हल करेंगे, 16 और 9 दोनों को जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा, 25। कर्ण हमें प्राप्त करना है तो वर्ग हटाएंगे तो क्या लगेगा, वर्गमूल। और 25 का वर्गमूल होता है किसका, 5 का। यानी कर्ण भी हमें प्राप्त हो गया है, कितना प्राप्त हो गया है, 5। कर्ण है हमारे पास में, लंब है हमारे पास में, आधार है। तो इन 6 परिमिति से हमें जो पूछा जाए वह हम प्राप्त कर सकते हैं। अभी प्रश्न में हमसे क्या क्या पूछा गया है, प्रश्न में हमसे पूछा है सेक ए और कोसेक ए। तो हम दोनों को ज्ञात कर लेते हैं, सेक ए। ठीक, और क्या पूछा गया है, कॉस ए। दोनों हम ज्ञात कर सकते हैं। सेक ए, तो सेक का सूत्र क्या होता है, कर्ण बटे आधार। कर्ण बटे आधार, कर्ण 5 है बटे आधार 3 है। यानी सेक ए का मान कितना प्राप्त हो गया, 5/3। कॉस की बात करते हैं, कॉस का सूत्र क्या है, आधार बटे कर्ण। लिखा आधार बटे कर्ण। आधार कितना दिया हुआ है, 3
बटे कर्ण कितना दिया हुआ है 5, ये लिख दिया हमने 5। दोनों मान हमें प्राप्त हो गए 5/3 और 3/5। इसी तरीके से हमारा तीसरा प्रश्न भी आसानी से हल हो गया। चलिए आज का हम हमारा चौथा प्रश्न हल करते हैं। क्या दिया हुआ है, बिंदुओं P 4, 6 और Q 6, 8 के बीच दूरी ज्ञात कीजिए। आपको दो बिंदु दे रखे हैं। कौन कौन से बिंदु दे रखे हैं, एक तो P और दूसरा बिंदु क्या दे रखा है, Q। दोनों बिंदु हमें दिए हैं। P का मान कितना है 4,6, Q का मान कितना दे रखा है 6,8। हमें क्या करना है, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है, दूरी ज्ञात करनी है। दूरी ज्ञात करनी है तो दूरी ज्ञात करने का सूत्र होता है, उस ज्ञात रखना है हमको। दूरी का सूत्र होता है पी क्यू। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र होता है रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक, अब आपके दिमाग में यह आ रहा होगा कि x1 कौन, x2 कौन। तो पहला बिंदु P है तो इससे मिलेंगे x1 y1। दूसरा बिंदु कौन है, Q है, इससे हमें प्राप्त होंगे x2 y2। ठीक है, पहले बिंदु से पहले वाले मान, दूसरे बिंदु से दूसरे वाले मान प्राप्त हो जाते हैं और इससे हम दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी को ज्ञात कर सकते हैं। रूट ऐसा कैसा लगाया हमने, x2, तो x2 का मान देखिए 6 है, माइनस x1 का मान देखिए कितना है 4 है, वर्ग प्लस y2 की जगह y2 का मान देखिए कितना है 8 है, माइनस y1 का मान देखिए कितना है 6 है और वर्ग की जगह वर्ग। चलो इसको और आगे हल करते हैं। रूट ऐसा कैसा, 6 में से 4 जाएगा 2 उसका वर्ग प्लस 8 में से 6 जाएगा 2 उसका वर्ग हम करेंगे। आगे इसको हल करते हैं। रूट ऐसा कैसा, 2 का वर्ग करेंगे कितना आएगा 4 प्लस 2 का वर्ग करेंगे कितना आएगा 4, यानी इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा 8। देखिए 8 एक अभाज्य संख्या नहीं है, अभाज्य संख्या नहीं है तो हमें 8 का क्या करना पड़ेगा, अभाज्य गुणनखंड करना पड़ेगा। इसको क्या बोलते हैं हम, अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। अभाज्य गुणन करना है तो अभाज्य संख्या यानी कि 2 से भाग देना पड़ेगा। 2 के पहाड़े में 8 4 बार में, क्या है फिर 2 से जा रहा है, बिल्कुल। 2 के पहाड़े में 8 2 बार में, क्या है फिर 2 से जा रहा है, बिल्कुल। 2 के पहाड़े में 2 1 बार में, यानी कि 8 को हमने हल किया तो क्या प्राप्त हुआ 2 गुना 2 गुना 2। और हम जानते हैं कि वर्गमूल में कितने का जोड़ा बनता है 2 का, तो इन दोनों का जोड़ा बन जाएगा तो 2 बाहर आ जाएगा, अंदर कौन रह जाएगा 2। ठीक, तो हमें दूरी क्या प्राप्त हुई 2√2 और जो दूरी है उसके पीछे कुछ न कुछ इकाई आती है, अतः हमें उत्तर प्राप्त क्या हो गया 2√2 इकाई। इसी के साथ हमारा चौथा प्रश्न भी खत्म हुआ। उम्मीद है आपको यह वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अधिक से अधिक बच्चों के साथ शेयर कीजिए ताकि एग्ज़ाम से पहले वो अपने प्रिपरेशन को बहुत अच्छे से कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।